नमस्ते स्टूडेंट्स। राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज अपन बीए पार्ट फर्स्ट की ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत अपन ने भूगोल के अर्थ और भूगोल के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अपन ने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में आपको अनेक प्रकार के सिद्धांत बताए थे। उन सिद्धांतों में आपको बताया था कि पृथ्वी का वायवीय राशि सिद्धांत, चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहण परिकल्पना, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, इन सब का अध्ययन अपन पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जो एक महत्वपूर्ण विषय या महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों को भी ये आश्चर्यचकित करता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी कैसे मिले। हमारे पास ऐसे क्या स्रोत हैं जिनसे हम पृथ्वी की जानकारी की प्राप्त कर सकें। तो नेक्स्ट आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि आज भी अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का जानना इसलिए आवश्यक क्योंकि पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां हैं, इन भू आकृतियों का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से होता है। क्योंकि ये जो पृथ्वी के तल पर या पृथ्वी के ऊपर जो भू आकृतियां पाई जाती हैं, इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक पदार्थों से हुआ है। पृथ्वी से निकलने वाले जो आंतरिक पदार्थ हैं उनसे हुआ है। इसलिए भूवैज्ञानिकों के लिए एक असामंजस्य बन गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे जानकारी होगी, उसकी जानकारी कैसे प्राप्त की जाए। भूगोलवेताओं ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के भी प्रमुख स्रोत दिए हैं। इसके बाद अगर अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना अगर पृथ्वी के अंदर गर्भ में जाएं तो ये भी संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी का गर्भ इतना अत्यधिक गर्म है कि वहां पर मानव का जाना असंभव है। परंतु फिर भी मानव पृथ्वी के गर्भ में यानी पृथ्वी के 8.9 किलोमीटर गहराई तक जा चुका है। 8.9 किलोमीटर गहराई, 8.9 किलोमीटर गहराई तक मानव प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के अंदर जा चुका है। यानी कि दक्षिण अफ्रीका की किम्बरले खान, दक्षिण अफ्रीका की किम्बरले जो सोने की खान है, उस खान से वर्तमान में सोना निकाला जा रहा है, जो लगभग 8.9 किलोमीटर गहराई से है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को प्रत्यक्ष रूप से जानने का अपने पास जो मुख्य स्रोत माना जाता है कि पृथ्वी के किम्बरले की जो खान है वहां मानव लगभग 8.9 किलोमीटर गहराई में प्रत्यक्ष रूप से जा चुका है। इस प्रकार से भूगोलवेताओं ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के विभिन्न स्रोत बताए हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्ञात करने के स्रोत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्ञात करने के तीन स्रोत हैं। पहला है पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत। दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत। और तीसरा है प्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत। और तीसरा है प्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत। 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 प्रत्यक्
तो पृथ्वी की उत्पत्ति की जानकारी के हमें 3 स्रोत मिलते हैं। पहला तो है पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, दूसरा है पृथ्वी अप्रत्यक्ष स्रोत और तीसरा है प्रत्यक्ष स्रोत। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न सिद्धांत दिए थे। विभिन्न सिद्धांत दिए थे जैसे इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना थी, चैम्बरलेन और मोल्टन की ग्रहणों परिकल्पना थी, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना थी, हॉयल की सुपरनोवा परिकल्पना थी। इन सब का अध्ययन अपन ने पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों में पढ़ा था। तो इन सभी के अध्ययनों से पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों में अपन मानते हैं कि विभिन्न पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों में अपन ये मानते हैं कि विभिन्न सिद्धांत ये मानते हैं कि पृथ्वी ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर माना गया कि पृथ्वी की आंतरिक गर्भ है वो ठोस भी हो सकता है, गैसी भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। तो देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों में पहला जो वायव्य राशि सिद्धांत है यानी कि इमैनुअल वायव्य राशि सिद्धांत। वायव्य राशि सिद्धांत में पृथ्वी को गैसीय मानता है। वायव्य राशि सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का कोर गैसीय अवस्था में है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ग्रहणों परिकल्पना के अनुसार ग्रहणों परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का कोर ठोस अवस्था में पाया जाता है। ग्रहणों परिकल्पना या लाप्लास ग्रहणों परिकल्पना या लाप्लास के अनुसार ठोस ग्रहणों परिकल्पना और लाप्लास के अनुसार यह माना जाता है कि पृथ्वी का कोर है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी का कोर कैसा है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। और महाविस्फोटक सिद्धांत भी यही मानता है कि पृथ्वी का कोर ठोस अवस्था में है। पृथ्वी का कोर कैसा है? ठोस अवस्था में है। तो ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पृथ्वी का कोर ठोस है। पृथ्वी का कोर ठोस अवस्था में माना जाता है। तो कहने वाला है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों में वायव्य राशि, ग्रहणों, लाप्लास और महाविस्फोटक सिद्धांत से ये माना गया कि पृथ्वी का जो कोर है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जानने का जो दो प्रमुख स्रोत माना जाता है वो दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत यानी कि जहां पर अपन प्रत्यक्ष रूप से नहीं जा सकते वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से परिकल्पना ली जाती है, अप्रत्यक्ष रूप से जानकारियां ली जाती है। अप्रत्यक्ष रूप में अपन तीन भागों में बांटते हैं अप्रत्यक्ष स्रोतों को। एक तो आता है घनत्व, एक आता है दबाव और एक आता है तापमान। घनत्व, दबाव और तापमान ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के प्रमुख स्रोत हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। घनत्व, दबाव और तापमान।
घनत्व, दबाव और तापमान। तो सबसे पहले आता है घनत्व के बारे में, सबसे पहले आता है घनत्व के बारे में। घनत्व के बारे में माना जाता है कि पृथ्वी का जो घनत्व है, विभिन्न वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पृथ्वी का घनत्व है, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.517 ग्राम प्रति घन सेमी है। विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा यह माना गया है कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.517 ग्राम घन सेमी माना जाता है। तो कहने वाला है कि घनत्व मतलब कि पृथ्वी की ऊपरी परतों से लेकर निचली परतों की तरफ जब जाते हैं तो घनत्व में अंतर पाया जाता है, घनत्व में अंतर पाया जाता है। पृथ्वी की ऊपरी परत, ऊपरी परत यानी क्रस्ट, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, क्रस्ट है, जिसको अपन क्रस्ट बोलते हैं, इस क्रस्ट का जो घनत्व है वो 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति घन सेमी माना जाता है। विभिन्न वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी परत का जो घनत्व है वो 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति घन सेमी माना जाता है। इसका मतलब ऊपरी परत का घनत्व कम है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी परत है वो हल्के तत्वों से मिलकर बनी है। पृथ्वी की ऊपरी जो परत है, क्रस्ट बोलते हैं जिसे अपन, वो ऊपरी जो क्रस्ट है वो पृथ्वी के हल्के तत्वों से मिलकर बनी है, हल्के तत्वों से मिलकर बनी है, जैसे सिलिकॉन, एल्यूमीनियम आदि। इसी प्रकार से ऊपरी मध्य परत का जो घनत्व है, मध्य परत का जो घनत्व है वो 4.7 ग्राम प्रति घन सेमी माना जाता है। पृथ्वी की जो मध्य परत है उस मध्य परत का घनत्व 4.7 ग्राम प्रति घन सेमी माना जाता है। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी की ऊपरी परत का घनत्व कम है, मध्य परत का घनत्व ज्यादा है। तो मध्य परत के घनत्व में यह माना जाता है कि मध्य जो परत है वो पृथ्वी के थोड़े मध्यम प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी है, मध्यम प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी है। पृथ्वी का जो कोर है, पृथ्वी के कोर का जो घनत्व है वो 7 से 11 ग्राम प्रति घन सेमी माना जाता है। कोर का जो घनत्व है वो 7 से 11 ग्राम प्रति घन सेमी माना जाता है। तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी का अंतरतम भाग या पृथ्वी का भूगर्भ भारी तत्वों से मिलकर बना है, भारी तत्वों से मिलकर बना है। क्यों बना है? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व सर्वाधिक है, जबकि पृथ्वी की ऊपरी परत का घनत्व सबसे कम है। तो इसका मतलब है कि ऊपरी परत से लेकर निचली परत की तरफ जब अपन जाते हैं तो पृथ्वी के घनत्व में वृद्धि होती है, पृथ्वी के घनत्व में वृद्धि होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपरी परत से निचली परत की तरफ जब जाते हैं तो घनत्व में वृद्धि होती है। तो पृथ्वी के घनत्व में वृद्धि होती है तो पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। दूसरा है पहला घनत्व था, दूसरा है दबाव। दबाव यानी कि पृथ्वी की ऊपरी परतों से लेके और निचली परतों तक पृथ्वी की ऊपरी परतों का लगातार दबाव बढ़ता जाता है। पृथ्वी की ऊपरी परतों से लेके और जैसे जैसे गहराई की तरफ जाते हैं दबाव में वृद्धि होती है, यानी कि दबाव बढ़ता जाता है। तो कहने वाला है कि ऊपरी परतों का दबाव निचली परतों पर पड़ता है, तो निचली परतों पर जब दबाव पड़ता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गर्भ है वो एक प्रकार से अत्यधिक दबाव महसूस करता है,
अत्यधिक दबाव महसूस करता है। तो इस प्रकार से क्या है कि दबाव ऊपरी परतों से लेकर निचली परतों की तरफ जाते हैं तो दबाव बढ़ता जाता है। ऊपरी परतों का दबाव कम होता है, मध्यम परतों का दबाव मध्यम प्रकार का होता है और निचली परतों का दबाव अत्यधिक होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की ऊपरी परतों से निचली परतों की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं दबाव में वृद्धि होती जाती है, दबाव में वृद्धि होती जाती है। तो कहने को है कि पृथ्वी की ऊपरी परतों का जब दबाव निचली परतों पर पड़ता है तो इस अवस्था में निचली परतें हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। निचली परतें हैं वो कैसी अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। तीसरा है तापमान। तापमान आप सभी को पता है कि पृथ्वी के गर्भ में अत्यधिक तापमान है, क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में इतना अधिक तापमान होता है कि कोई भी वस्तु है वो ठोस अवस्था में नहीं पाई जा सकती, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण पृथ्वी की आंतरिक जो चट्टान है वो पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। पृथ्वी की आंतरिक जो चट्टान है वो पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। तो कहने वाला है कि पृथ्वी की ऊपरी परतों से निचली परतों की तरफ जैसे जैसे बढ़ जाते हैं तापमान में वृद्धि होती है। तापमान और गहराई में, तापमान और गहराई में समानुपाती संबंध है। तापमान और गहराई में समानुपाती संबंध है। समानुपाती संबंध है। तापमान और गहराई में क्या है? समानुपाती संबंध है, क्योंकि जैसे जैसे गहराई की तरफ जाएंगे तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि होती है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान में वृद्धि होती है वो किस हिसाब से होती है? तो एक वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार ये माना जाता है कि 32 मीटर की गहराई पर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ता है। 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। इसी प्रकार से 100 मीटर की गहराई पर 100 मीटर की गहराई पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। 100 मीटर की गहराई पर तापमान के अनुसार देखिए 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है, यानी कि 32 मीटर जैसे अपन नीचे जाते हैं ऊपरी परतों के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से निचली परतों की तरफ। इसी प्रकार से 100 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। 101 मीटर से 300 मीटर की गहराई तक 101 मीटर से 300 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होती है, यानी कि 101 मीटर से 300 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। और 301 मीटर से पृथ्वी के केंद्र तक, पृथ्वी के केंद्र तक तापमान में यहाँ 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होती है। देखिए अपन देखते हैं तापमान में अपन मानते हैं कि तापमान और गहराई में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, यानी कि समानुपाती संबंध होता है। तो इसके आधार पर अपन मानते हैं कि 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है, 100 मीटर की गहराई पर
32 डिग्री की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। 100 मीटर की गहराई पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। 101 से 300 मीटर की गहराई पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है और 301 से पृथ्वी के केंद्र तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। इस प्रकार से तापमान में तो वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि दर में कमी आती जाती है। तापमान में तो वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि दर में कमी आती जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पृथ्वी की प्रत्येक स्रोतों में घनत्व, दबाव और तापमान का अध्ययन किया जाता है। ये तीनों अध्ययन ही हमें ये बताते हैं कि पृथ्वी का गर्भ है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। अत्यधिक तापमान के कारण यह माना जाता है कि पृथ्वी के अत्यधिक तापमान के कारण चट्टानें होती है वो पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण वे ठोस अवस्था को ग्रहण कर लेती है। अत्यधिक दबाव के कारण क्या कर देती है, ठोस अवस्था को ग्रहण कर लेती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि पृथ्वी की जो गर्भ की जो चट्टानें होती है वो एक निश्चित दबाव को ही सहन कर सकती है, उसके अलावा उस पर दबाव पड़ता है तो उसको वो मतलब उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो वो ये मानते हैं कि पृथ्वी का जो गर्भ है वो भारी तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए पृथ्वी ठोस अवस्था में पाई जाती है। दबाव को इतना महत्व न देकर वो ये मानते हैं कि पृथ्वी का जो गर्भ है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, जिसका मुख्य कारण माना जाता है कि पृथ्वी का जो गर्भ है, पृथ्वी का जो कोर है वो भारी तत्वों से मिलकर बना है। तो आज अपन ने देखा स्टूडेंट्स, आज हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में पढ़ा। कल अपन पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में पढ़ा, कल अपन पढ़ेंगे प्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में।